होली का पर्व था, रंगों से खेलने का दिन था, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि नशे का सेवन कर लेते हैं। अपने लिए तो दुख लेकर आते ही है, दूसरों का त्यौहार भी बिल्कुल काला कर देते हैं। ये दुकान है, देखिए पूजा जनरल स्टोर करके छोटी सी दुकान है। ये आंटी जी है, कई सालों से यहाँ पर बैठती हैं। मनियारी की दुकान, यहाँ पर जूते चप्पलें बेच के जैसे तैसे अपना घर चलाती है। लेकिन आज सुबह 10 बजे जब दुकान खोलने का टाइम हुआ, तब इनको पता चला कि इनकी दुकान के साथ तो तोड़फोड़ हो चुकी है। आरोप किसी परिवार के लड़के पर ही लग रहे हैं, जो नशा करके यहाँ होली वाले दिन रात को आया। पास में दुकान है, इन्होंने देखा था किस तरीके से इनके सामने यहाँ पे दुकान के साथ तोड़फोड़ की। शटर को पहले पूरा खींच दिया, फिर ये सामान बिखरा हुआ नजर आएगा। इन आंटी जी का आरोप है 20 से 25 हज़ार का नुकसान हुआ है। साथ में ये जो दुकान है, इनकी बाइक के साथ भी वो लड़का तोड़फोड़ करके गया, अकेले ही आया था। और ये बाइक भी आप देखिए, इनकी बाइक के साथ तोड़फोड़ हुई है, इस आंटी की दुकान के साथ तोड़फोड़ हुई है, सारा सामान बिखरा हुआ है। हालांकि नज़दीकी थाने में जाकर इन्होंने शिकायत ज़रूर दर्ज कराई है, लेकिन इनका कहना है अभी तक कोई भी पुलिसकर्मी मुआयना करने के लिए मौके पर नहीं आया। चलिए सीधा आंटी जी से बातचीत करते। क्या हुआ था आंटी? आंटी मैं तो घर पे थी, बीमार थी, मैं कल आई नहीं। फिर बेचारे सारे भज्जे गए मैंने बुलाना, सारा कुछ तोड़ फोड़ दिता, कुछ ले गए कुछ कर गए, पता नहीं मैंने क्या किया। आपको कब पता चला? मेरे को 9 साढ़े 9 बजे ये मेरे घर गए बेचारे। कल रात को? हाँ जी। फिर आप यहाँ फिर मैं आई, मैं फिर थाने में भी गई, अभी तक कोई पुलिस नहीं आई। क्या देखा आपने यहाँ? ये सारा सामान खिलरा पड़ा और कुछ अंदर बैठ के भी गया और पता नहीं क्या क्या ले गया। मेरी गोलक लगी थी वो भी ले गया, तोड़ फोड़ के सारा, मतलब कि बहुत ज़्यादा नुकसान करा इसने। किस चीज़ की दुकान थी? ये मनियारी के थोड़े थोड़े पैसे रख देती थी, विधवा जनानी हूँ, घर में किसी भी लगा के भी रखने पड़ते हैं, सारा कुछ ले गया। कितने समय से दुकान चला? ये मेरे 19 साल से मैं ली हुई है। पहले आपके पति बैठते थे? नहीं, मेरा पति तो है नहीं, विधवा हूँ, 99 में पूरा हुआ। अच्छा, आपके बच्चे रहते हैं? एक लड़का, एक मर गया। अच्छा, तो लड़का भी बैठता है दुकान? नहीं, लड़का सर्विस करता है। अच्छा, तो अभी क्या क्या सामान रखा हुआ था आपने अंदर? ये मनियारी का, गारंटी का और चप्पल जूते। क्या क्या गायब है? गारंटी का सामान गायब है, जो बाहर चप्पल जूते वो भी, मतलब कि बहुत ज़्यादा नुकसान करा इन्होंने। तो आप ताला लगा के गए थे? ताला एक ही लगता है, मैं हर जिस दिन की दुकान लगी है एक ही लगाती हूँ ताला। ताला टूटा हुआ था? नहीं, ताला तो खत्म ही हो गया था। ये देखो, ये ताले का रब जाने इन्होंने रात 2 बजे ना तोड़ा फोड़ा, सारा कुछ था। ऐसे लगता है कुछ भारी चीज मारी है। मारी है। फिर ये पूरा शटर खुला हुआ था जब आप शटर आए? तो बिल्कुल ही बाहर आया था, इसका तो कोई पता भी नहीं कैसे है खड़ा। लगभग कितने हजार का नुकसान हुआ है? 25 आदत है। गले में नगद भी था? नगद तो सदे गोलक लगी है। गुल्लक में कितने पैसे थे? 5,000 रुपये। बड़ी मुश्किल से जोड़े थे पैसे? बड़ी मुश्किल से, विधो जनानी 1 रुपया की मैं कर दी। कहाँ रहते हो आप? ये साथ वाली गली में। पहले भी कभी ऐसा कुछ हुआ है? ये रेड़ी तोड़ जाता सी, हर बारी रेड़ी तोड़ जाता ये सी। रेडी भी आप? रेड़ी मेरी सब्जी लगानी। मतलब सिर्फ होली पे ही या वैसे भी आके तोड़ देते हैं? ऐसे भी करते हैं, जो मेरे हाथ तोड़ रखे। क्यों, आपके साथ ऐसी क्या बात है कि बस जब मैं मना करती हूँ, मेरे शटरों में रखते हैं गांजा। ये गांजा कैसे आपे पीछे गांजा, अब मैं जहाँ हुई हूँ, जब मैं आऊँगी मैं अपनी दुकान तो खोलनी है, और जहाँ शटर के नीचे आके गिरना, फिर मैं तो बोलूँगी भी यहाँ क्यों रखती हो। जब जिस चीज़ को हम देखते ही नहीं है, वो यहाँ पे क्यों रखते हैं। बस ये लड़ाई है हमारी। आपने ये बात पहले पुलिस को बताई थी जब पहले तोड़? मैं डीसी पे भी लिख के दे के ऐसी जैसी डीएलओ की, या 7 नंबर में बैठा है, उसने लाइन ही काट देता है। जो मैं लिखती हूँ ना, उसमें काट देता था। मेरे साथ तो था जो भी, मेरा कोई है नहीं, विधवा जनानी हूँ, मैं किसी से बोलती भी नहीं। इतनी दुखी हूँ ना, बहुत ज़्यादा। आप जानते हो उन लड़कों को जो हर बार? हाँ। कौन है? ये प्रधान है ना मीत, उसका भतीजा है। क्या नाम है उस लड़के का? कांगे का लड़का है, कांगे का। अच्छा, तो कहाँ रहता है वो? इधर ही रहता है आगे। अच्छा, तो पहले भी वही तोड़फोड़ करता था? नहीं, पहले तो उसका बाप आया था पिछली होली में, फिर मैंने ना कह दिया, मैं कहा कि मैं जाती ही नहीं हूँ भी, मैं हर बार लड़ाई होती है, मैं कहा मैं आज नहीं जाना। अच्छा, रात को मेरे को पता लगा जब दुकान टूट गई। हर होली का मतलब यही यही काम करते हैं, ये कईयों का नुकसान कर दो। इन्होंने बहुत मारा लोगों को, मेरे को तो अब पता चला, इन्होंने लड़कों को बहुत मारा। यही मंगल कॉलोनी? मंगल कॉलोनी की है, डे बस्ती के डे ने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजू वाला। कौन से थाने में शिकायत दी है? सिटी में। तो पहले जब आप शिकायत देते थे, कभी इनके खिलाफ कार्रवाई हुई है लड़कों के खिलाफ? नहीं होती। ये वो कहते हैं हमें, ये हमारे को कहते हैं कि हम पैसा भरते हैं, हम गांजा बेचते हैं, तो
साफ लोग जो मैं कहते हैं, जब मैंने उनको कहा तो कहते हैं हमारे को कौन देता है। बल्कि कई बार आते भी हैं इनको बातचीत करने क्या बात क्या नहीं, हाँ क्या कोई पता नहीं हमारे को क्या करते हैं क्या नहीं करते। हम तो इतनी परेशान है ना। देखो विद्यो जनानी ने बेटियां भी आएंगी, 3000 में कुछ नहीं बनता, पेंशन में कुछ नहीं बनता, इतनी तो मुझे पता है। और भी तमाम लोग यहाँ पे मौजूद है। ये बाइक आपकी है जी? आपने देखा था, आपकी आंखों के सामने हुआ है सब? बताना एक बार। हमारे को तो यहाँ पे सामान तोड़ के गया था, डैडी थे यहाँ पे, मेरी वाइफ थी, मेरी वाइफ को थोड़ा उल्टा सीधा बोल के गया था, गाड़ी को जो करके गया था। मतलब मेरे डैडी थे, मेरे डैडी को बोल के गया। मैंने बोला भैया क्यों सामान तोड़ रहे हो? कहले कि भाई हमारे को ना मारने के लिए चढ़ गया था, हम ऊपर फिर चढ़ गए थे दोनों तीनों बाप बेटा। हम फिर जाके कंप्लेन करके आए। यहाँ पे मोनू है चांदसराय में, उसको भी मतलब उल्टा सीधा बोल के गया। कह रहा कहले कि फिर रात को भी आए थे बोल के लिए। प्रशासन मतलब कि हमने कॉल करते रहे, कोई भी नहीं आया, कोई भी किसी प्रकार का भी नहीं आई, कोई भी नहीं आया। 3-3 4-4 बार फोन करते रहे प्रशासन से, बोले भाई आ जाओ भाई, ऐसे करके हमारे साथ दुर्घटना हो रही है भाई, हमारे को मारने लग रही है। मतलब फोन लगा ही नहीं या सामने से रिस्पॉन्स ही नहीं मिला? आया ही नहीं, कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। मतलब फोन पे बात होती, आ रहे हैं मैडम आ रहे हैं, मतलब कोई भी अभी नहीं आया। मतलब कि यहाँ पे मतलब कि सरेआम गुंडागर्दी, मतलब कि दुकान तोड़ना, सामान खिंडाना, मेरी वाइफ को उल्टी सीधी गाड़ी देना, मेरे बाप को बुजुर्ग आपकी दुकान में? हाँ मेरी दुकान पड़ने वाली है किराने की, उसमें सारा सामान खिंडा दिया था उसका। दुकान? मेरी दुकान थी वो, हाँ जी, शाम के टाइम। और बाइक भी मेरी तोड़ी मैंने ने, एक ने 3-4 लड़कों को पिटा है चांदसराय में, मोनू नाम का पंडित का लड़का। हथियार लेकर आए थे? हथियार नहीं, दारू पी रखी थी मैम। हम किसी को ऐसे नहीं। किस चीज से तोड़ा है? वैसे नीचे पटक के तोड़ी है। कितने लड़के थे? अकेला लड़का था। एक ही था? एक ही लड़का, उसने ही हंगम मचा, अकेले नहीं। जानते हैं आप उसको? हाँ जानते हैं। नाम क्या है उसका? गोलू है उसका नाम। यहीं रहता है? हाँ यहीं पे रहता है। वो पहले भी यही हरकतें करता है? नहीं पहले नहीं मैम, मतलब कि हमने तो पहली बार देखा है, पर हमने उस कोई वो नहीं आया हमारे को। ये है हमारे डैडी को, हमारी वाइफ को जो मतलब उल्टा सीधा बोल कर हमारे को बदतमीजी, मतलब कि बहुत ज्यादा गाली गलौज करके गया, और कुछ नहीं है। हमारे को इस बात का है भाई, हमारी वाइफ को, हमारे बुजुर्ग बाप है, मतलब उनको गाली सीधी उल्टी सीधी बोल के गया। डर के ऊपर चले गए थे? ऊपर चले गए थे। फिर हम रात को थाने में दरखास्त दे के आए हैं। अब लोग सिटी थाने में, अब तक कोई भी मतलब कि जरा से भी प्रशासन की तरफ से। कहाँ है अभी? यहीं पे मतलब वो होगा चांदसराय, यहीं पे डेबस में रहता है। उसका घर पता है आपको? उसका घर तो मैडम पीछे ही होगा, यहाँ पे तो नहीं है, झुग्गी में रहते हैं, कहाँ घर बताएंगे। तो बिल्कुल बहुत ही गलत चीज़ है ये। आप देखेंगे होली का पर्व था, ये बुज़ुर्ग महिला हैं, अकेली रहती हैं और ये जैसे तैसे करके सब्ज़ी की रेडी लगाती हैं। ये मनियारी की दुकान है। ये आई और देखा 9 साढ़े 9 बजे के करीब ये हंगामा होता है मंगल कॉलोनी पार्ट 1 गली नंबर 3 के बाहर। और ये देखिए पहले लोग तोड़ा है, ऐसा लगता है लोग देख के कोई हथियार मतलब जैसे पत्थर या ईंट किसी चीज़ से उसके ऊपर वार कर करके उसे तोड़ा हुआ है, क्योंकि उसके ऊपर वैसे निशान है। फिर सारा सामान बिखरा नज़र आएगा। इन्होंने गुल्लक रखी हुई थी, कह रहे उसमें 5000 नगद था और टोटल जो है मेरा 20 से 25 हज़ार का नुकसान हुआ है। फिर इनकी दुकान है, इनकी पत्नी बैठी थी, बुजुर्ग इनके पिता बैठे थे, वो भी डर के छत पे चढ़ गए कि कहीं नशे में, और अकेला लड़का इतना हड़कंप मचा रहा था। ये बाइक आप देखिए, ये बाइक के साथ जो है तोड़फोड़ की गई है। इनकी दुकान में आपको दिखाऊं, आइए ज़रा एक बार अपनी दुकान भी दिखाइए। ये राशन किराने की कन्फेक्शनरी की दुकान है, इसका भी आप देखिए यहाँ भी तोड़फोड़ हुई। तो आपका खुली हुई थी दुकान, मतलब शटर खुला था? शटर खुला हुआ था, मतलब जब अपना भी बंद करा, दूसरों ने मतलब जितना था सारा सामान खिंडा के चला गया था। अब आपने हमने रात समेटा, रात की दुर्घटना रात ही हुआ था। वो कितने बजे के करीब? ये 8 साढ़े 8 बजे की बात है। जब भी मतलब वो खिंडा का सारा सामान कह रहा था कि लगे मैं तोड़ूंगा, मैं छोड़ता नहीं, लगे। फिर हम थाने में सिटी में जाकर दरखास्त दे गए थे रात। लेकिन पुलिस ने अभी तक कार्रवाई नहीं करी, जरा से 112 मौके नहीं आई, एक बार भी नहीं आई। हमला कर देता, कुछ और दुखदाई हो जाता, पुलिस को कम से कम आना। हम बोल रहे थे, हम बोल रहे थे मैडम मगर एक बार आओ तो क्या लगे आ रहे हैं भैया, 5 मिनट लगेगी, आ रहे हैं भैया, कोई भी नहीं आया रात। इसके बाद आपने फिर से फोन किया था हमने, नहीं आया कोई भी। आपके गले में से भी कुछ लेके गया था? नहीं, हमारे में गले में से नहीं ले गया। हम तो यही है प्रशासन में 3 लड़के हैं, मतलब कि 2 और पीट रखे हैं इसमें चांदसराय में लड़का। रात में? हाँ एक रात में मोनू है पंडित है, उसका लड़का पीटा था। वे आए थे, उन्होंने पुलिस बुलाई थी, उनके उस कैसे आई पुलिस, हमारे कैसे नहीं आई बिल्कुल भी। सिटी थाने की पुलिस आई? हाँ वे लेकर आए थे अपनी तरफ से। तो बीजेपी के लीडर है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तमाम लोग आप देख सकते हैं जो यहाँ पर मौके पर है। अंकल जी आप भी आसपास ही रहते हो क्या? आप भी आसपास ही रहते हैं? मैं तो 2 नंबर में तो माहौल यहाँ का ऐसा ही रहता है? माहौल तो 12 महीने का ऐसा है।
आम जनता सुरक्षित नहीं है यहाँ। सवाल ही नहीं पैदा होता। पिछले साल फाक हुई थी यहाँ पे, हर फाक पे होता है। पिछले फाक पे तरह विक्की तोड़ दे, घर तोड़ा, टीवी तोड़े, पता नहीं क्या हुआ है। जिस पे आरोप लग रहे हैं उस लड़के का घर है, नहीं, पता मालूम है आपको? मेरे को पता नहीं, मैं तो वैसे आ गया अब। लेकिन आप अच्छा, आपके पास नंबर है उस लड़के का? ना नंबर अच्छे हम आपको रखते हैं। एड्रेस पता है कहाँ रहता है? हाँ, झुग्गियों में रहते झुग्गी हैं। में पता है एग्जैक्ट कहाँ रहता है? उसका तो इधर ही कच्ची ये पता नहीं कहाँ का, उसका बाप पीछे गांजा बेचता है। ये तो ऐसे ही काम करते हैं। बहुत दुखी हैं हम तो। जब आप देख सकते हैं किस तरीके से मंगल कॉलोनी पार्ट नंबर 1 गली नंबर 3 के बाहर फाक का होली का दिन था। ये बुजुर्ग आंटी अपने घर पे आराम कर रही थी क्योंकि जाहिर है छुट्टी का दिन था, तबीयत खराब थी, अकेली घर की कमाने वाली हैं और ऐसे में अकेली रहती है। उनकी दुकान के साथ खिलवाड़ कर दिया। एक लड़का आया, साथ वाली दुकान में जो महिला बैठी थी उनके साथ बदतमीज़ी की। बुजुर्ग डर के छत पे चले गए, उनकी बाइक तोड़ दी, इनकी दुकान में घुसा, उस आंटी का 20-22 हज़ार का नुकसान कर दिया। सबसे बड़ी बात है कि नशा, हालांकि नशे के जो है सेवन में ये सब चीज़ें जो हो रही हैं जैसे आरोप लग रहे हैं, हालांकि इनका कहना है कि डायल 112 को जानकारी दी, कल लगातार फ़ोन किया लेकिन डायल 112 का कोई रिस्पांस नहीं आया, बस आ रहे करके टालते रहे। ऐसे इन लोगों के आरोप हैं जो पीड़ित हैं। और दूसरी बात, इनका कहना है सिटी थाने में दरख्वास्त दी, वहाँ से कोई पुलिसकर्मी मौके पर नहीं आया। अभी सब लोग यहाँ पे एकत्रित है, ये सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उस लड़के का नाम भी पता ज़रूर चला लेकिन उसका पता किसी को एग्जैक्ट मालूम नहीं है। आप जानते हैं जी उस लड़के का अता पता कुछ पता हो? खाने वाले इंसान। आप में से कोई जानता है जी? आप जानते हो एड्रेस उस लड़के का? तो बिल्कुल देखिए, कोई उसका पता नहीं जानता है लेकिन वो पहले भी ऐसी हरकतें करता है और एक ही रात में बताया जा रहा है उसने 2 और लड़कों के साथ भी मारपीट की है। तो खुलेआम ये तो देखिए गुंडागर्दी वाली चीज़ है। खुलेआम आप हड़कंप मचा रहे हो, महिलाओं के साथ बदतमीज़ी कर रहे हो। त्यौहार मनाने का कौन सा तरीका है? और नशा तो सबसे पहली बात है बहुत से घरों को, ज़िंदगियों को उजाड़ देता है। मान लीजिए ये आंटी होती, बचाव का प्रयास करती, वो मार देता, वो महिला और बुज़ुर्ग अंकल ऊपर नहीं जाते तो वो तो और भी कुछ बुरा कर सकता था। और सबसे बड़ी बात, पुलिस क्यों नहीं आई? पुलिस को चाहिए जल्द से जल्द ऐसे लोगों को धर दबोचा जाए, सख्त कार्रवाई की जाए। दूसरे पार्टी से हम बात करने का प्रयास करते लेकिन हमने ऑन कैमरा बहुत लोगों से पूछा है लेकिन किसी को भी उनका पता मालूम नहीं है। ये खबर आप लोग देख रहे थे मेरे यानी कि भवन आरंग के साथ। धन्यवाद।